दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो स्टूडेंट तो आप जरूर हो, स्कूल कॉलेज या किसी कंपटीशन की तैयारी जरूर कर रहे हैं। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट रुक जाओ और इस वीडियो को ना पूरा देखना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो आपके काम आने वाली है। अक्सर स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि उन्होंने अपना चैप्टर याद तो किया था लेकिन भूल गए। स्टूडेंट सुबह जल्दी उठते हैं, याद करने के लिए बादाम तक खाते हैं, अलग अलग ट्रिक्स अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। और ये ना हम सबके साथ होता है। और स्टूडेंट लाइफ में भूलने का मतलब है कि आपने जो भी याद किया था, जो भी मेहनत की थी, वो सब बेकार गई। अगर आप एग्जाम के समय भूल गए तो यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, फायदा बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए समय की बहुत वैल्यू होती है और एग्जाम टाइम में इतना सब दोबारा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और ना ही आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम में आने वाले पूरे सिलेबस को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता। अब उसे लंबे समय तक याद कैसे रखें? यदि आपने ये सीख लिया तो पढ़ाई के दौरान ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 15 तरीकों को बताएंगे जिससे आपको पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और आज का आपका टारगेट क्या है वो भी लिखना मत भूलना। नंबर 1, रटना नहीं समझना है। किसी भी विषय को रटने की जगह समझने पर फोकस करना चाहिए। इससे आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। रटने से उस विषय की जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वो कम समय के लिए स्टेबल रहती है, क्योंकि रट करके आपने उस विषय या चैप्टर को याद करने की बस फॉर्मेलिटी पूरी की है। और जिस समय आप उसे रट रहे थे तो आपके माइंड को ये चीज पता होती है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है, इसलिए आप उसे समझने की जगह रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचकर पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा इसलिए इसे रट लेता हूँ, और जिस समय आपने ऐसा सोचा उसी समय आपका माइंड एफर्ट्स लगाना कम कर देता है और आपकी मेमोरी कुछ ही समय की होती है, यानी कि आपने आज रटा और कल भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जिस समय आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस समय आपका माइंड 100% एक्टिव होना चाहिए। उसको समझ में आना चाहिए कि आप उसको भेज क्या रहे हो, आप उसे क्या सिखाना चाह रहे हो, आप उसे क्या याद करवाना चाह रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट को आपको समझकर पढ़ना है, याद करना है। समझकर याद करने के बाद ये हो सकता है कि आपको वो चैप्टर विशेष या फिर कोई भी टॉपिक बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी समझ विकसित होगी तो आप उसका कैसा भी सवाल हल कर सकते हो। और रटने से आप बस उतना ही कर पाओगे जितना टूटा फूटा रटने से आपको याद रहता है। दूसरा, बार बार पढ़िए। किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़कर वो सही से याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने रटने के लिए मना किया था। तो देखिए, रटना वो होता है जहां आपने उस चीज को एक बार भी नहीं समझा। आप उसे कम से कम एक बार जरूर समझिए। अगर वो आपके समझ में आ गया लेकिन आपकी मेमोरी में वो बैठा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपका टॉपिक समझा हुआ है तो आपको उसे बस बार बार पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको उस विषय का रिवीजन करना है। उसके बारे में आप जितना ज्यादा से ज्यादा सोचोगे, उस सब्जेक्ट को जितना अपने आसपास की चीजों से रिलेट करोगे, दैनिक जीवन से जोड़कर देखोगे, उसे जोड़कर आप पढ़ोगे, उतना वो आपको याद रहेगा। उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके मन में इकट्ठा करो। जब आप उसका जवाब खुद ढूंढोगे तो अपने आप ही वो आपको याद हो जाएगा। तीसरा, लिख करके याद करना। लिख करके याद करने से आपको उस विषय या चैप्टर को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ करके याद नहीं किया जा सकता, और अगर आपने पढ़ करके याद किया है तो वो कुछ समय के लिए ही आपकी मेमोरी में रहता है। जब आप किसी चीज को लिख करके याद करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप उसे लिखने के साथ ही पढ़ते भी हैं और उसकी एक इमेज आपके सामने बन रही होती है। तभी आप उसको पेन से लिख रहे हैं। उस समय आपका हाथ, माइंड सब कुछ एंगेज होता है। आपकी आंखें भी वहीं पर एंगेज होती हैं। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से होती है। इसी तरह से न्यूमेरिकल्स या सीसेट की भी तैयारी आपको लिख करके करनी चाहिए। चौथा, विजुअल कंसेप्ट्स। मेमोरी बढ़ाने और बातें याद करने का शानदार तरीका यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उन सब का अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन तैयार कीजिए, यानी कि एक दृश्य या कल्पना कीजिए। फोटोग्राफ, चार्ट्स या अन्य कोई ग्राफिक्स जो आपको आपकी किताब में दिखाई देते हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप किसी किताब का अध्ययन कर रहे हैं तो आप जो याद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मानसिक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानसिक छवि जितनी स्पष्ट होगी उतना ही ज्यादा अधिक समय तक आपको याद रहेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई फिल्म आपको हमेशा के लिए याद रहती है। जैसे आपने किसी फिल्म को कभी बहुत पहले देखा होगा, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आप
आप याद करते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं, वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। 5वां, जो आपको नहीं करना है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से आपको हमेशा बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है, एक समय पर आपको एक ही काम करना चाहिए। आप जो पढ़ना या याद रखना चाहते हैं, यदि उसी पर ध्यान दोगे तो वो आपको जरूर याद रहेगा। हमारा दिमाग सफलतापूर्वक कार्यों के बीच में स्विच नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि यदि आप एक साथ कई सारे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो आप रियल में कुछ भी नहीं कर रहे होते। मल्टीटास्किंग करते समय हम सीखते कम हैं और अपना समय ज्यादा बर्बाद करते हैं। सीखते समय आपको बस एक ही टास्क पर कंसंट्रेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि गाने चल रहे हैं, टीवी चल रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका माइंड सिर्फ एक जगह फोकस रहता है तभी आप याद कर पाते हैं। 6, थोड़ा सा आराम जरूर करें। पढ़ते समय 1-2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उस ब्रेक में आप थोड़ा सा वॉक करें, पानी पिए, गाना सुने, जो आपने पढ़ा है उसे थोड़ा थोड़ा दोहराएं और फिर से पढ़ने बैठ जाए। थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद आपका माइंड रिचार्ज हो जाता है, जिससे थोड़ा ब्रेक लेने के बाद माइंड वापस से उतनी ही एनर्जी के साथ भर जाता है और वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। मेमोरी को बूस्ट मिलता है। 7वां, किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़े में पढ़ें। किसी भी चैप्टर को याद करते समय या फिर एक साथ किसी भी लंबे आंसर को एक बार में याद करने की अपेक्षा यदि उसे छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए तो इससे उसे याद करने में आसानी होती है। उस चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में आप एक कहानी की तरह उसे अगर पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, समझते हैं, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाता है। 8वां, ट्रिक्स बनाकर पढ़ें। आपके ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें या तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं या फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। जो ट्रिक्स बनाकर पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन चीजों के भूलने के ज्यादा चांस होते हैं, जैसे कि मानो केमिस्ट्री, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स काम करते हैं। आप शॉर्टकट बना सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी रिएक्शन को याद करने के लिए। आपको मानो 10 नाम एक साथ याद करने हैं तो आप सबके शुरू के एक एक अल्फाबेट्स ले लो और फिर उससे एक फॉर्मूला बनाने का एक ट्राई करो। इसे कहते हैं ट्रिक्स। इससे क्या होता है कि आपको 10 के 10 नाम एक साथ याद हो जाते हैं। 9वां, सब्जेक्ट बदल कर पढ़ें। आपके पूरे दिन में केवल एक ही सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको हर कुछ घंटे में सब्जेक्ट बदलकर जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट को ही सारा समय देते हो तो वो उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता। इसलिए बारी बारी से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए। इससे आपके माइंड को थकान भी महसूस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाने को कितनी बार सुन सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 5 बार, लेकिन एक समय आने के बाद उसे सुन सुन के परेशान हो जाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट बदलकर उसे पढ़ें ताकि आपका माइंड जो भी है वो बोर ना हो। 10वां, खुद से सवाल करें। आप खुद से ये सवाल करें कि आपने क्या पढ़ा है। खुद से सवाल बनाएं और पूछें कि उस चैप्टर से जुड़े मुख्य टॉपिक क्या क्या है। आपने जो भी पढ़ा है उस लेसन के मेन टॉपिक्स को सवाल के रूप में एक कागज पर लिखें और फिर 2-3 दिन बाद सिर्फ उस मेन पॉइंट वाले पेज को सामने रखकर उस सवाल को देखें और उसे आंसर करो। फिर आप देखो आप जिस पेज पर अटक रहे हो उसको फिर से पॉइंट करो, उसे दोबारा वैसे ही एक पेज पर लिखो। इस तरह से होता क्या है कि आप अपनी मेमोरी को और ज्यादा रिफाइन करते जाते हो और जो चीजें बचती जाएंगी वो अगली बार में कवर हो जाएंगी और आखिर में 1-2 ही ऐसे सवाल बचेंगे जिसे आप एग्जाम टाइम में कवर कर लेंगे। 11वां, पढ़ते समय कॉन्सेंट्रेटेड रहे। दरअसल ध्यान और कंसंट्रेशन के कमी के कारण ऐसा होता है कि किताबें तो खुली रहती हैं लेकिन याद कुछ नहीं होता। पढ़ तो रहे हो लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा। इसलिए यदि आपको किसी चैप्टर को याद रखना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस चैप्टर पर ध्यान लगाकर उसे गौर से देखो, उसे पढ़ो और फिर उसे दिमाग में बिठाओ। किसी भी काम में कंसंट्रेशन तब होती है जब आपका मेमोरी पावर तेजी से दौड़ता है। जब आप पूरी तरह से उस पर फोकस कर लेंगे तो उस सब्जेक्ट को याद करने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने से भी मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता से मेमोरी बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेस योर मेमोरी। 12वां, टीच समवन एल्स। किसी और को पढ़ाओ। यदि आपने एक टॉपिक को याद कर लिया तो अब आप उस व्यक्ति की मदद करें जिसे उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, यानी किसी और को सिखाएं। टीचिंग वाली फील लीजिए। ऐसा करने से आपके भीतर कॉन्फिडेंस आता है कि आपने उस चीज को याद कर लिया है, तभी आप दूसरे को पढ़ा पा रहे हैं और आपको पूरा याद है। आप में इतना कॉन्फिडेंस है तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं और इससे आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप खुद भी एग्जाम में अच्छे से उसे कर पाएंगे। आपने सुना ही होगा कि यदि आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको उसे दूसरे को सिखाना होगा और सिखाने के लिए खुद सीखना होगा और जिससे आप मास्टर बन जाओगे। 13वां,
पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आसपास की जो भी चीजें हैं, अपना जो सराउंडिंग है, अपना जो एनवायरनमेंट है, उस पर आप थोड़ा ध्यान दें। आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, जैसे यदि आपका फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे साइड हटा दो। जितना नीट और क्लीन अपनी स्टडी टेबल को आप रखेंगे, जितनी लिमिटेड चीजों की आपको जरूरत है वही वहां पर रखोगे, उतना ही बेटर आप कंसंट्रेट कर पाओगे। जब आप स्टडी करने बैठो तो अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान देना है, ये जरूरी बात है। 14वां, गेट इनफ एंड गुड स्लीप। पर्याप्त और अच्छी नींद लें। मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी है आप एक अच्छी नींद लें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होते हैं, जो उसके दिमाग को मजबूत बनाता है और शरीर को आराम भी देता है। इससे छात्रों को पढ़ाए गए पाठों को याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान देना या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी इम्पॉसिबल भी होता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से हमेशा 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। 15वां, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने के लिए पढ़ाई कीजिए। कहने का अर्थ इतना है कि आपका मकसद इतना बड़ा होना चाहिए कि वो केवल आप तक सीमित ना रहे, आपके परिवार तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे देश तक आपका सपना जाए। और जब आपके मन में इतना बड़ा मोटिव होगा, आप लाइफ में इतना बड़ा कुछ करना चाहोगे, तो आप खुद को उस काम के लिए खुद से ही ट्रेन करोगे। आप खुद उस रास्ते में आगे बढ़ते जाओगे जो आप करना चाहते हो। आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता तो आप उसको 10 बार में याद करोगे, लेकिन आप उसको याद करके ही रहोगे। तो आज से आप भी इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। इनमें से जो भी तरीका आपके लिए आपको सही लगता है उसे अपनाओ, अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसका इस्तेमाल करो, ये आपके जरूर काम आएगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी अ पेस्ट मोटिवेटेड विद सिडी वेनिया। जय हिंद।